नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। कश्मीरियों के गले लगाना है और कश्मीर को फिर स्वर्ग बनाना है, यह ऐलान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने कश्मीर पर विपक्ष की नीतियों पर सवाल उठाते हुए उसे आड़े हाथ भूल लिया। देश का सवाल में आज पीएम के इसी स्वर्ग वाले संकल्प पर नॉन स्टॉप चर्चा होगी, मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। धारा बदली तो बदल गया कश्मीर का नारा। अब हमें हिंदुस्तानियों ने कश्मीर बनाना है। पूरे होंगे सपने, स्वर्ग बनेगा कश्मीर हमारा। वहां फिर से एक बार स्वर्ग बनाना है, हर कश्मीरी को गले लगाना है। देश कश्मीर के साथ, विपक्ष को पाक का सहारा। शरद पवार जी को पड़ोसी देश अच्छा लगता है। विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कश्मीर को स्वर्ग बनाने का ये नारा पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक शहर से दिया है। चुनावी बिसात भले ही महाराष्ट्र में बिछ रही है, लेकिन मोहरे कश्मीर के नाम पर चले जा रहे हैं। विपक्ष केंद्र सरकार पर अटैक कर रहा है तो पीएम मोदी भी मौका मिलते ही पलटवार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में महाजनादेश यात्रा के समापन समारोह में शामिल होकर विधानसभा चुनाव का शंखनाद कुछ इस अंदाज में किया। अभी मैं जब देवेंद्र जी बोल रहे थे तब अब नारा सुन रहा था। हम नारा लगा रहे थे, कश्मीर हमारा है। लगा रहे थे ना, लगा रहे थे ना। आम नारा लगाना है। अब हमें हिंदुस्तानियों ने कश्मीर बनाना है। कल तक कहते थे कश्मीर हमारा है, अब हिंदुस्तानी कहेगा हमें नया कश्मीर बनाना है। वहां फिर से एक बार स्वर्ग बनाना है, हर कश्मीरी को गले लगाना है। 40-40 साल तक 42,000 लोगों को जिस धरती पर मौत के घाट उतार दिया गया, जो धरती रक्त से रंग दी गई, अब 130 करोड़ देशवासियों का संकल्प है कि फिर एक बार उस कश्मीर को स्वर्ग बना के रहेंगे। सारा देश लगेगा। पाकिस्तान लगातार सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ कराने में जुटा है। वो इस साल अब तक 2050 बार सीज फायर तोड़ चुका है। सीमा पार से गोलीबारी की घटनाएं धारा 370 हटाने के बाद से तेजी से बढ़ी हैं। ये सब जानते हुए भी जब शरद पवार जैसे नेता ने पाकिस्तान की तारीफ की तो पीएम मोदी को भी उनकी घेराबंदी का मौका मिल गया। लाहौर में देखा, कराची में देखा, इस्लामाबाद में देखा, तो यहाँ पे कि हमने किसी जगह हम गए थे, लाइट हो गई, दूसरे दिन छुट्टी था, छुट्टी का दिन था, तो मुझे कुछ अपनी टीम के कुछ लोगों ने कहा कि साहब जरा हमें शहर देखने के लिए जाना है, आपसे लिए पड़े। उन्होंने यही जानने के बाद एक रेस्टा वहां कोई टाइम रहने कोई लड़का नहीं किया, कैसे देखने के लिए तो रेस्टा तो आप तो हमारे मेहमान में कैसे कैसे हम कैसे। शरद पवार जी को पड़ोसी देश अच्छा लगता है, ये उनकी मर्जी। वहां के शासक प्रशासक उनको कल्याणकारी लगते हैं, ये भी उनका आकलन है। लेकिन ये पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि आतंकी फैक्ट्री कहां पर है
और जुल्म और शोषण की तस्वीरें कहां से आती है। आपको याद होगा, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत के खिलाफ 115 पन्नों का जो डॉसियर सौंपा था, उसमें राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला सहित कई विपक्षी नेताओं के बयानों को आधार बनाया गया था। पीएम ने पूछा, क्या विपक्ष को ऐसे नाजुक वक्त में सरकार का साथ नहीं देना चाहिए? विपक्ष के नाते वो सरकार की आलोचना करे, मेरी आलोचना करे, देवेंद्र जी की आलोचना करे, ये उनका अधिकार है। लेकिन राष्ट्र हित में ऐसी बातें करना जो आतंक परस्तों के लिए अपप्रचार का हथियार बन जाए, विदेशों में उनके बयानों के आधार पर भारत पर हमला हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पीएम मोदी का संदेश साफ है कि विपक्ष ना खाए तौबा करे और पाकिस्तान कितने भी तमाशे करे, मगर अब वही होगा जो हिंदुस्तान की सरकार चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कश्मीर हमारा है, कश्मीर बनाना है, कश्मीरियों को गले लगाना है। जी हां, गुजरात हो या महाराष्ट्र, प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर का जिक्र न करें ऐसा हो नहीं सकता, और इसके साथ कश्मीर का जिक्र न करें ऐसा हो नहीं सकता। और इसके साथ साथ महाराष्ट्र की त्र्यंबकेश्वर नगरी नासिक में जब यह मुद्दा उछला तो मानो ऐसा लगा पाकिस्तान हो या कश्मीर, ये चुनाव जीतने की कहीं लाठी तो नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी बात को लेकर मचा है बवाल, और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। जी हां, यहां पर तमाम मेहमानों का एक पैनल है, लेकिन मैं सबको यह बता दूं, आप सभी को यहां बात करने के लिए बुलाया गया है। सोचे वही जिसका आप बेहिचक जवाब दे सकें, और बोले वही जिसको आप सुनने के बाद सटीक बात कर सके, क्योंकि ये देश का सवाल है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता। सबसे पहले आज आपको धन्यवाद राजीव जी, आप स्टूडियो आए। राजीव जेटली जी हां, मेरे साथ है निशांत वर्मा, जिनकी बेबाकी और तेवर आप लोग लगातार देखते और सुनते आए हैं। राजीव जी, अनुच्छेद 370 चुनावी हथियार? नहीं, पहले तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। आपने जो प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले उठाया था कि महाराष्ट्र में चुनाव है इसलिए 370 की बात की जा रही है, मैं ये सोचना चाहता हूं कि वो राजनीतिक पार्टियां या वो लोग जो बार बार विरोध कर रहे हैं इस बात का कि 370 क्यों हटाई गई, अगर वो विरोध कर रहे हैं तो उनका एजेंडा क्या हो सकता होगा? अरे आप अगर देशभक्ति के लिए 370 और 35 से हटाने के ऊपर ये बात कहें कि हमें वोट दीजिए, हमारे देश ने एक अच्छा काम किया, हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है, या हम भी इससे और बेहतर करते, इससे भी बेहतर करते, तो मुझे लगता है जनता को पसंद आएगा। लेकिन उनका एजेंडा क्या है, उनके इसके पीछे की वजहें क्या है, जिसमें वो बार बार कहते हैं 370 और 35 से नहीं हटाना चाहिए था, या नहीं हटाना चाहिए, या इसके बाद क्या परिणाम क्या होंगे, या हम वहां जाना चाहते हैं, या वहां बरगलाना चाहते हैं। ये सब एजेंडे किन बातों को लेकर महाराष्ट्र में ऐसा कौन सा वोटर है जो इनकी इन बातों से प्रभावित होकर इनको वोट करेगा? हर किसी राजनीतिक पार्टी का अपना एजेंडा होता होगा, मैं मानता हूं, हो सकता है इन्होंने भी कुछ ना कुछ सोच रखा हो, लेकिन सोचना यह है, और देश की जनता भी सोच रही होगी कि ये क्या सोच रहे हैं, किस वजहों से ये इस बात की खिलाफत कर रहे हैं, किस वजहों से पाकिस्तान की बार बार तारीफ करते हैं जो हमारे देश के अंदर आतंकवाद मचाता है। कोई एजेंडा तो होगा, कोई वोटर तो होगा, किसी को तो खुश करना चाहते होंगे, और किसको खुश करना चाहते हैं ये प्रश्न मुझे लगता है आपको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राज्य के मुद्दों से हटकर आप देखें राजीव जी, शरद पवार ने कह दिया कि पाकिस्तान को आप मुद्दा बना रहे हैं, ये एक राजनीतिक हथियार बन गया। निशांत वर्मा, आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद 370 जो है ये तो समाप्ति नहीं हुआ, ये तर्क आपका हो सकता है? ये मेरा तर्क नहीं है, ये एक सच्चाई है जो आपने बयान करी, जो भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी पार्लियामेंट में बोल चुके हैं कि भाई अनुच्छेद 370 है, उसका सेक्शन 1 है, 2 और 3 को डाइल्यूट किया गया है। ये सफाई वो खुद दे चुके हैं। आज के ही दिन भाजपा के एक और प्रवक्ता एडवोकेट गौरव भाटिया ने भी एक दूसरे प्रोग्राम में इस बात को मान्य रखा है। तीसरी बात, पाकिस्तान का नाम लेकर के कौन राजनीति करता है और कब करता है, ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। इस पूरे देश को यह पता होना चाहिए कि आज भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि शरद पवार जी या अन्य भी कोई पाकिस्तान की बात को इस तरीके से करता है जैसे उनके यार दोस्त हों। मैं याद दिला दूं
मार्च 2017 में दत्तात्रेय जी, जो कि मेरे ख्याल ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं आरएसएस के, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान हमारा भाई है, हम एक ही में से उत्पन्न हुए हैं, वो हमारा भाई है। मैं मन से नहीं कह रहा हूं, मेरे पास रिपोर्ट सामने रखी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। मैं सहमत हूँ आपसे, अपनी बात पूरी कर लूं सर। पाकिस्तान हमारा भाई है, मैं पूरा कर लूं लेकिन सर, मैं पूरा तब तक भाई है जब तक उसने हमारे देश के साथ। मेरी बात पूरी हो जाए सर, फिर आप बिल्कुल बिल्कुल काउंटर कीजिए। मैं आपके काउंटर करूंगा। संजीदगी की बात यह है कि दत्तात्रेय जी आरएसएस के जब कहते हैं कि पाकिस्तान, आप ये कहना क्या चाहते हैं? आप ये बात तो मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, आप उन्होंने कहा पाकिस्तान हमारा देखिए भाई सर, है, मैं अब आपको आप जवाब क्या देने कहना नहीं चाहते आया हैं? हूं, मैं देश को यह बताने आया हूं कि आरएसएस जब पाकिस्तान को भाई मानता है 2017 में और 26/11 की बात कर रहा है, आप किसको 2018 में, 2018 में 2018 जस्टिफाई किसको कर रहे हैं ये तो बता दीजिए। आज आप ये बात किस बात के लिए कर रहे हैं? किसको बचाना चाहते हैं? किसको दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान से आपकी हमदर्दी केवल वोट बैंक के लिए है? पाकिस्तान से जब भी आप चर्चा करते हैं, दोस्ती निभाते हैं, हमदर्दी आपके सर संचालक पीछे कहते कोई हैं वोट नजर आता है, हिंदुस्तान पीछे कोई वोट नजर आता है। एनईवीटी भूल चुका है 2018 में। निशान जी, तो अगर आज ऐसी ये बात राजनीति होती वोट नजर आ रहा है। POK को लेकर ये बातें नहीं आती। नौटंकी जो देश बंद करिए, हमें परमाणु बम की धमकी दे रहा है, जो देश हमें तमंचे दिखाने की आप बात कहता कांग्रेस है, को बुढ़ापे की लाठी रिश्ते बढ़ाते हो, आपका कहते हैं। मन चलता वहाँ है, मुझे सम्मान आप मिला, पाकिस्तान वहाँ को मुझे बुढ़ापे प्यार की मिला। लाठी बना आपको अपने देश आप में प्यार इलेक्शन नहीं में मिला जाते क्या? हैं। आपने सही कहा मनीष निशान जी, जी, निशान कि जी, इससे क्या निशान असर जी, होता मेरे है, साथ दो खास लोगों मेहमान पे और जुड़ इतना चुके असर हैं। होता है, निशान जी, बेवकूफ निशान ये जी, बनाते थोड़ा हैं और लोग थोड़ा बह थोड़ा जाते मुझे हैं। वक्त दें, मेरा थोड़ा देश वक्त से ये दें। अपील है, निशान जी, ये बेकार है। निशान जी, आप आपकी जवाब अपील, दीजिए। आपकी अपील और दलील, बताइए अपील ये प्यार आपको क्यों आपकी निभाना अपील है? और दलील। ये प्यार आपको क्यों मोहन निभाना है? ये भागवत बताइए। पाकिस्तान को कौन सा भाई ऐसा मानता वोट है है? आपकी गलतफहमी के आरएसएस चलते पाकिस्तान को जो भाई आपको मानता लगता है कि उस प्यार और के ये बाद आपको मुझे आकर मिलने के वाला है? निशान जी, पाकिस्तान के विरोध निशान जी, वोट बटोरने की निशान जी, राजनीति करते हैं। निशान जी, मेरे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, हाँ, आपने 1 दशक तक भारत की सेवा की है कश्मीर में, लगभग 10 साल तक लगातार आपने राष्ट्र की सेवा की है। और मेरे साथ वकार भाटी, जो इन दिनों चीख चीख कर कुछ कह रहे हैं, लेकिन दिल इनमें, अगर जो इनके दिल में धड़कता है तो वह हिंदुस्तान है। कह दो वकार कि आप हिंदुस्तान के हो और आपके दिल में हिंदुस्तान बसता है। मेरे दिल में, मेरे हर अंग में जम्मू कश्मीर बसता है और बसता और है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर की आवाम का हिस्सा है। अवाम पहले किसकी है? आवाम, अवाम पहले किसकी है? आवाम, फिर मुल्क, फिर स्टेट। ठीक है सर, अवाम नहीं तो ना मुल्क होते हैं, बंजर की बंजर ही कहलाती है। तो इसलिए पहले अवाम को इज्जत दीजिए, अवाम से प्यार कीजिए, अवाम की रिस्पेक्ट कीजिए। अरे हम आपसे प्यार करते हैं, आइए प्यार करते हैं, क्या प्यार करते क्या हैं। प्यार? आपको प्यार कैसे जताना ये तो बता दीजिए। आपको प्यार कैसे जताना? प्यार से जी, बिल्कुल प्यार प्यार कैसे से आइए ना, बताइए ना। 1947 से जो अंग्रेजों के गुलाम थे, आज देशभक्त हो गए। कैसे जताना क्या जमाना है यार? जो 1947 से आजादी के लिए तहरीक लड़ रहे थे, आज वो देशद्रोही हो गए। और जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, महिलाओं को सम्मान दिया ना। अब नई स्त्री आ रही है। महिलाएं आवाम का हिस्सा है कि नहीं है बताइए। मोदी साहब महिलाएं आवाम का हिस्सा है या नहीं है ये बताइए। क्या है ना? अरे 22 लाख महिलाएं, 22 लाख का हिस्सा है कि नहीं है? 22 लाख जो उनको महिलाएं हैं अधिकार ना, किसने 22 दिया? लाख जो हमने दिया। हिंदू मेरी बहनें ना, हाँ। उनको हकूक दीजिए ना, उसमें एक मोदी जी की भी है। हाँ बिल्कुल कह तो रहे हैं, सबको मुसलमानों के ऊपर निशाना मत बनाइए। सबके अधिकार दे रहे हैं। आपने कहा दिया, कहा आपसे देने नहीं दे मिलते। आओ भाई, मेरे भाई आओ। मैं उस दिन आओ, मोदी जी आओ, से- जिस दिन मोदी जी की भाई बना दिया, वकार, बंदूक कान पे लग गई। मोदी जी तैयार जिस दिन मोदी गले जी मिलने के लिए तैयार मोदी बैठे। अंकल, जिस दिन मोदी अंकल आंटी हमारी को गुजरात से आके यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस वकार, में बहुत वकार, खुशी होगी। वकार, इस बात का कोई आज के मुद्दे से ताल्लुक नहीं है। वकार, इस मुद्दे का मेरे देश के सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। आप व्यक्तिगत नहीं हो सकते, आप व्यक्तिगत नहीं हो सकते। जनरल साहब, कश्मीर हमारा है, कश्मीर बनाना है और कश्मीर को गले लगाना है। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं तो वकार जैसे लोगों को पेट में दर्द होता है। प्रधानमंत्री को देना तो क्या जनरल साहब, प्लीज आप पूरी बात रखिए। मैं एक पूरी
30 सेकंड में पूरा कर देता हूँ। लेकिन आप मोदी साहब ने- व्यक्तिगत नहीं होंगे नहीं, वकार, मोदी- वकार आप मोदी व्यक्तिगत साहब ने नहीं जो बयान दिया होंगे, जी, ये अब देश का बयान सवाल दिया, नहीं है। अब बयान दिया जी जो मोदी साहब ने जो आज महाराष्ट्र में बयान दिया, आज पूरे भारत को, और भारत को नहीं पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि 370 हटाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, चुनाव चुनाव चुनाव। क्योंकि आज वही भाषण था, वो सेम भाषण वही था कि भाई तुम चाहते थे, भाई, तुम चाहते थे, हमने 370 को हटा दिया, अब हमें वोट महाराष्ट्र के अंदर 370 वोट दिखाना था, हरियाणा में 370 वोट दिखाना था। चुनावों से पहले होता तो राजीव देश जी, के लिए राजीव जी, जनरल साहब को लाते हैं। जनरल साहब, कश्मीर को बनाना है, कश्मीर हमारा है और कश्मीरियों को गले लगाना है, लेकिन वकार गले जैसे लगा, कुछ 45 लोग दिन से हैं, वकार सुनिए, मार रहे हैं। क्या मार रहे हैं आपको, क्या मार रहे हैं आपको, इस बार कोई सबूत है आपके पास, कोई सबूत है आपके पास? जनरल साहब, से मारेंगे, अंधेरे में बंद करके मारेंगे, जनाब अभी धैर्य से सुनिए, बिल्कुल जी, सुन से धैर्य से सुनिए। मुझे ये बातें सुनकर बहुत दुख होता है। जी हमारे देश में नेशन फर्स्ट कौन करेगा? जी सर। हमारा वन नेशन कौन करेगा? अच्छा सर। मैंने कश्मीर के अंदर में 10 साल नौकरी किया है, वहां पर कश्मीर अवाम की प्रॉब्लम्स को फर्स्ट हैंड देखा है। अच्छा सर। और ये हमारे देश की जिम्मेवारी है अच्छा। कि हम कश्मीर की आवाम को वो पीस, वो डेवलपमेंट दे। अच्छा। मेरे को तो 5 अगस्त को बहुत खुशी हुई कि इस देश ने अच्छा। वो प्रॉब्लम जो पिछले 70 साल से हमने पता नहीं कौन से एक एम्बिग्यूएट, अच्छा। मतलब एक डुप्लिसिटी से देखा था, अच्छा। उसको एक, आप बीच में मत बोलिए प्लीज, नहीं, रिक्वेस्ट वो कर रहा हूं, सुन- नहीं, वो नहीं, सुन- सुन लीजिए, आप भर के आए सुन हैं लीजिए। अंदर से। लेकिन जब जब discussion मेरे शुरू हुआ ही को नहीं। खराब लगता है मेरे- जब ऐसे मेरा बोलते केवल हैं जहर उगलना जिस है। देश क्या की है कि मैं जिस अच्छा देश जगह में जिस ठीक- आप देश बहुत में सहमत हो रहे हैं। वकार एक जनरल कह रहा है, बातें सुनिए आप, क्या गलत कह रहे हैं? कश्मीर के अवाम को खुशी नहीं ना हुई, नहीं हुई। कल पंजाब में सबको बंद करके पंजाब के लिए फैसला किया जाए, कोई आप खुश हो जाएंगे। वकार धीरज रखिए, आप धीरज रखिए, वकार गले लगाने की बात हो रही है। आपका खुश होने से वकार आपको जब गले लगाने की कोशिश की, आप दूर गए। मेरी कश्मीर के अवाम की बात करिए ना, वही तो बात कर रहा हूं। 45 दिन से बंद है, वो बात करिए। जनाब, कॉलेज बंद है, जनाब, बात करिए। निशान जी जनरल साहब कर दर्द लेते होता है, आप। तकलीफ होती है। देखो अगर बीच में बोल रहे हैं तो आप बोलते रहिए। वकार सुनिए, लेकिन हमारे पहले सुनिए आप। इस देश की बात कौन करेगा? कौन करेगा इस देश की बात? कश्मीर की बात कौन करेगा? अरे वो देश का हिस्सा है, वो देश है, कश्मीर हमारे आप अकेले परिवार अलग का जाना हिस्सा चाहते है। हैं, जा सकते हैं, आप अलग नहीं अकेले हैं। अलग जाना आप चाहते हैं, जा अलग सकते नहीं हैं। हैं। एक मिनट जेटली साहब, अगर आप लोगों को जम्मू कश्मीर की जमीन से मोहब्बत है, प्यार है, पेड़ पानी पौधों से प्यार अगर है, की क्या बात है, आप अगर एक बार मगर मत हमसे करिए अपील आप। कीजिए। अगर हम मगर चले की जाते बात हैं। न करें, हम अगर जेल मगर में की डूब बात न जाते हैं। करें, आप लीजिए कश्मीर जमीन। भारत आप का लीजिए अभिन्न अंग पेड़। है आप लीजिए और रहेगा। आप लीजिए नहीं, पौधे। वकार आपको ये शब्द वापस लेने होंगे, अगर मगर कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। जमीन लोग नहीं है, लोग नहीं है ना। ये लोग नहीं वकार है। साहब लोग नहीं है, सुनिए। आवाम नहीं है। अगर आप इसी प्रकार छोटी छोटी बात करते रहेंगे, छोटी आपको नहीं है। छोटी सर, बात है 45 दिन पक्का। से मेरी मौत आपको बंद है, तो मैं देखिए, छोटी बात कर रहा हूँ। देखिए ये जो जितना भी ये जो डिसीजन लिया है, ये जो 5 अगस्त को डिसीजन लिया है, ये किसके लिए ले गया? ये कश्मीर के मोदी आवाम ने के लिए चुनाव गया। जीतने के लिए लिया है। 30 साल से जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करने के लिए लिया है। आज भी वही बात कर रहे हैं। वकार आप लोगों को तकलीफ है कि वहां पत्थरबाजों की दुकानें बंद हो गई, अलगाववादियों की दुकानें बंद हो गई, पाकिस्तान की दुकान बंद हो गई। निशांत वर्मा, निशांत वर्मा, सच्चाई नहीं है। निशांत वर्मा, वही राग में बोल रहे हैं, वही कहानी में बोल निशांत रहे हैं। वर्मा। आप नहीं देख रहे हैं, आप कश्मीर की आवाम के लिए जो आने वाला वक्त है उसको खराब कर रहे हैं। फौजी लोग अभी- सेना में रह चुके हैं। आपको सच बोलना चाहिए, हकीकत सामने रखनी चाहिए कि कश्मीर की प्रॉब्लम क्या है। आप भी मोदी जी की भाजपा की बैठक में आ गए हो। मैं देश की बात कर रहा हूं। वकार लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जनरल साहब, वकार भाई, पहली बात तो मैं वकार ऐसे भाई नहीं बहुत accept देर करूंगा। से रेड्डी साहब, आप बोलने हर दीजिए। बात बोलने के बाद वर्मा जी को देखते थे। वर्मा जी मेरी इस बात के ऊपर ठीक है। सहमति जताएं। आप ये कह रहे हैं कि फिक्सिंग है? देखिए, आप मैं ये आपको कह रहे हैं कि कांग्रेस- फिक्सिंग है? कांग्रेस को नहीं, बार बार जी, आप ये कह रहे हैं कि फिक्सिंग है? भारत फिक्सिंग है, वकार हंसिए मत। भारत की गिरावट करके निशान जी, भारत की गिरावट एयर करके टाइम मत कांग्रेस वेस्ट की तरफ कीजिए। क्यों देखते हैं आप निशान बार जी, बार? ये एयर निशान टाइम मत जी। वेस्ट कीजिए, क्योंकि ना मैं कांग्रेस हूं, इनसे पहली नहीं नहीं, बात आप एयर टाइम की निशान जी बात करेंगे ना। मैं निशान जी, आपको एक बात निशान जी एयर टाइम की बात करेंगे। एयर स्पेस बंद कर दिया पाकिस्तान ने। मैं आ रहा हूं। पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद उससे कर दिया पहले हमारे अभी प्रधानमंत्री एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी। मैं जनरल साहब, विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, जो आप जानते हैं मैं आपको करता हूं, मैं एक बात बहुत साफ कर देना चाहता हूं कि 5 अगस्त, 5 सितंबर, 5 जुलाई को कश्मीर मेरा अंग नहीं बना, 1947 से है।
उससे पहले से है। एंड सर, जनरल साहब, अब जानते हैं मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मैं इस लाइन को टो नहीं करूंगा कभी भी कि ये कोई डिसीजन जो आर्टिकल 370 के ऊपर पार्लियामेंट में सुनाया गया उससे कोई भी मसला हल होता है जब तक कि उस रीजनिंग के साथ डिलीवरी उस पूरे मैटर की नहीं होती है। और इससे पहले यानी एब्रोगेशन की जो बात करते हैं, मैं रिपीट कर देता हूं, एब्रोगेट नहीं हुआ है, डाइल्यूट हुआ है। अनुच्छेद 370 आज भी कायम है संविधान में, सेक्शन 1 कायम है। दूसरी बात, इसका जो रिजल्ट आएगा, मैंने आपसे कहा था ना इसका जो राजीव जी, रिजल्ट आएगा, निशान जी नहीं मानेंगे कि आप अमित शाह की बात नहीं मानेंगे, आप अमित शाह की बात नहीं मानेंगे, आप न केवल भाजपा लीडर, भारत के होम मिनिस्टर की बात नहीं मानेंगे। भारत के होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा अनुच्छेद 370 ब्रैकेट 1 रहेगा, खाली 2 और 3, और यही तो राष्ट्रपति का ऑर्डर है। इसलिए आप अपने लीडर और भारत के होम मिनिस्टर को ना मानना देश आजाद आपको कब हुआ? छूट है। सुनिए सुनिए, हमारा देश आजाद कब हुआ? जवाब दीजिए, हमारा देश आजाद नहीं हुआ सर। ये जो हमारे कश्मीर वैली में जो आतंकवाद की प्रॉब्लम इतने सालों से चलती आ रही है, ये किसी अनुच्छेद हटाने से नहीं सॉल्व बिल्कुल होती। आज की रिपोर्ट है, मुझे जगह का नाम नहीं पता, आपको पता होगा, 9 मोर्टार्स हैव बीन डिफ्यूज्ड, खत्म हो गए। बिल्कुल, ये तो वही मोदी सरकार है जो कहती थी कि हमने नोटबंदी कर दी आपको तो आतंकवाद निशान जी वहां- आज की रिपोर्ट है, मुझे जगह का नाम नहीं पता, आपको पता होगा, 9 मोर्टार्स हैव बीन डिफ्यूज्ड, खत्म हो गए। बिल्कुल, ये तो वही मोदी सरकार है जो कहती थी कि हमने नोटबंदी कर दी आपको तो आतंकवाद निशान जी वहां चैन है, वहां शांति है, वहां शांति है, आप लोग बेचैन हो। जल साहब मेरा नंबर आता है, जवाब मेरा नंबर आता है, जवाब दे रहे हैं। निशान साहब से एक सवाल। जनरल साहब, ये जो 40-50 दिनों से एक अनऑफिशियल सिविल कर्फ्यू की सिचुएशन है, जेल बंद, ये खोल के अगर देखा जाए तो क्या असलियत पता चलेगी या नहीं पता चलेगी? निशांत साहब, मैंने आपके हर एक सवाल को बहुत हम्बलनेस से सुना है। मेरी रिक्वेस्ट है, अभी आप मेरी बात को, मेरी आत्मा की बात को एक बहुत हम्बलनेस से सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 70 साल से, पिछले 30 साल से खास तौर पर कश्मीर में क्या प्रॉब्लम रही है, टेररिज्म की क्या प्रॉब्लम है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान है, उसने किस प्रकार से कश्मीर के अंदर में प्रॉब्लम की है, खुद आंख से देखा है। कश्मीर अवाम की कितनी प्रॉब्लम है, ये दिल में एक चाहत रही है सदा कि वो प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाए। देखिए, प्रॉब्लम का मैनेजमेंट एक अलग होता है, उसका सोल्यूशन अलग है। एक दिल में आशा थी कि कोई सोल्यूशन ढूंढे एज ए नेशन, और 5 अगस्त को वो आशा दिखाई दी है कि अभी हमने बता दिया है कि जो 370 था वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, वकार साहब बीच में मत बोलिए, आपकी आदत है बीच में बोलने की, आप बीच में मत बोलिए। सोल्यूशन क्या है? आप बीच में बोलते हैं ना, आप इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे देश का, हमारे इकट्ठा एक परिवार है, आप बीच में कश्मीरियों के जज्बातों को वकार सुन लीजिए, एक फौजी को सम्मान दीजिए जिससे राष्ट्र को अपनी सेवाएं दी। मैं भी कश्मीर का उतना ही हूं। कैसे? मेरे को भी कैसे पूरा जिंदगी लगाया वहां बैल गाई होगी, क्या बैल गाई होगी, नौकरी की है। आप जो कितनी छोटी बात कर रहे हैं, बिल्कुल छोटी है। आप बीच में मेहमान हो हमारे, इंटरफेयर मत कीजिए। अगर जब बात देश की है, जब बात कश्मीर अवाम की है, तो बीच में इंटरफेयर मत कीजिए। आपका जो इंटरफेयर करना है, कश्मीर के ऊपर बात हो रही है कि देश का ऊपर नहीं हो रही, देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा देश है। आज कश्मीर की बात हो रही है, जल साहब, लेकिन अगर देश को सोल्यूशन चाहिए, देश की बात नहीं है, ये देश की बात नहीं है। अंदर में 50% देश के लोग धरने पर कोशिश कर रहे हैं कश्मीर के निशांत वर्मा, निशांत वर्मा, 40 दिन के बाद में निशांत वर्मा, जल साहब, आप देश की जो भी देश की बात है, निशांत वर्मा, देश निशांत वर्मा, आप एक चीज परिवार का बताइए, हिस्सा है, आपकी विचारधारा, जल साहब, वकार पानी पीजिए वकार, पानी पीजिए, गला सूख रहा है, बिल्कुल गलत है। गला मैं सूख रहा आपसे है। रिक्वेस्ट जल करता हूं साहब, कि जल कश्मीर साहब, अवाम के लिए ऐसी वाली निशांत सोच जी, को आप छोड़ दो। निशांत आपको जी, ये सोच देनी चाहिए। पवार को, 5 अगस्त शरद पवार को आखिर पाकिस्तान अच्छा क्यों लगता है?
शांति से 2 मिनट मुझे भी दे दो। बहुत अच्छा सवाल है कि शरद पवार को पाकिस्तान अच्छा क्यों लगता है। उस सवाल में 2-3 नाम और जोड़ दीजिए। राहुल भी है, मैं बता रहा हूँ वो नाम भी जोड़िए। और जिनको और मैं जोड़ता हूँ, ये वो 2 नाम हैं। मणिशंकर अय्यर जी, राहुल जी, पूर्व प्रधानमंत्री मैं भी जोड़ रहा हूँ 2 फिर आप पूरा दीजिए। जोर से छुप छुप के मिलते थे, इस देश को नहीं पता होता था, प्रोटोकॉल तोड़ के मिलते थे। और किस किस के नाम लेना, और भी आप जोड़ना चाहते हैं? अब मैं कहूं, जोड़िए आप। जिन्ना की मजार पे जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे। जिन्ना के प्रेम में इंदिरा गांधी ने किताब नहीं, जसवंत सिंह ने किताब लिखी थी। मजार पे अडवाणी गए थे। बिल्कुल, वो नफरत थी इसलिए ऐसा उन्होंने किया। बिरयानी खाने के लिए मैंने आपको नहीं टोका सर, ये टोकना बंद बताइए ना मुझे, टोकना बंद करिए। देखिए 2 लोगों देश आप पे पहले भी हंसता है, देश दोबारा हंसेगा ये टीवी के माध्यम से। क्या आप सच्चाई बोलने नहीं देंगे? बोलिए, सेटिंग थी, मिली भगत बिरयानी थी, खाने, ये मिली भगत थी, सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की कोई नफरत नहीं थी, सुनने की हिम्मत रखिए। मिली आप भगत बोल थी। रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था, आपने नाम गिनाए। बिरयानी खाने गए, चलिए जो भी हुआ। अब मुझे बताइए 2017 में आपके आरएसएस के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय जी पाकिस्तान को अपना भाई कहते हैं। जनरल साहब इस पे टिप्पणी बाद में लूंगा कि आरएसएस पाकिस्तान को भाई मानता है। नहीं, मेरे पास एक और खबर आ रही है, मेरे पास एक खबर आ रही है। निशान जी आज आपकी आवाज जो है, निशान जी वो लोग नहीं, हम तो आज भी कहते हैं, हम तो आज भी कहते हैं, वो हमारा है, वो हमारा है। निशान जी मैं एक खबर दर्शकों को बताता हूँ। राजीव जी एक खबर है जो मुझे दर्शकों के पास जाना है। पाकिस्तान ने अब नीचता की सारी हदें पार कर दी हैं। अब वो अमेरिका में पीएम मोदी के हाउडी मोदी कार्यक्रम में खलल डालने की साजिश भी रच रहा है। इमरान सरकार ने बाकायदा 2 दूतों को इसके लिए तैनात भी कर दिया है, जिन्हें 22 सितंबर को अमेरिका के ह्यूस्टन और 27 सितंबर को पीएम मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का जिम्मा सौंपा गया है। सवाल है कि क्या दुनिया के हर मंच पर भारत से पिट चुका पाकिस्तान अब ऐसी घटिया और निर्लज्ज हरकतें करने पर उतारू है? आइए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नीचता की हद पार कर गए इमरान खान। हाउडी मोदी में हंगामा करेगा पाकिस्तान। इमरान ने तैयार किए भाड़े के टट्टू। जुल्फिकार अब्बास बुखारी और सुल्तान अहमद चौधरी, अपने इन 2 दूतों को पाक पीएम इमरान खान ने अब तक के सबसे नापाक मिशन पर लगाया। ऐसा घिनौना मिशन जिससे यह साबित होता है कि इमरान खान नीचता की पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। अभी अभी पता चला है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने बहुत ही करीबी जाने वाले जुल्फी बुखारी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन दिया है और उसके लिए पैसा भी मुहैया कराया गया है कि वो ह्यूस्टन में और यूएनजीए में प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर सके, जिससे प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान बाधाएं उत्पन्न हो सके। जब से इमरान खान ने यह सुना है कि 22 सितंबर को अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में मोदी की जय जयकार होने वाली है, पीएम मोदी के लिए 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटने वाली है, और तो और दुनिया के महाशक्तिशाली मुल्क के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मोदी की शान में इस समारोह में शिरकत करने वाले हैं, तब से ही इमरान का दिन का चैन छिना हुआ है। रातों की नींद उड़ गई है। इमरान का कलेजा छल्ली हुआ जा रहा है। इमरान के सपनों में वो तस्वीरें घूम रही हैं जब मोदी और ट्रंप की मुलाकात से दुनिया को एक पैगाम जाएगा। भारत की बढ़ती ताकत का एहसास और बुलंद होता रहा है।
यही वजह है कि उन्होंने पीएम मोदी के कार्यक्रम में विघ्न डालने की साजिश रची और बाकायदा सरकारी आदेश निकालकर इसका जिम्मा जुल्फिकार अब्बास बुखारी और सुल्तान अहमद चौधरी को सौंपा है। जुल्फिकार बुखारी इमरान खान के विशेष सहायक हैं। इमरान के लिए विदेशों में कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इमरान सरकार ने जुल्फिकार को राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा है। वहीं सुल्तान महमूद चौधरी पीओके में पीटीआई के नेता हैं। इमरान के ये दोनों दूत अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसे पाकिस्तानियों और भाड़े के टट्टुओं की तलाश कर रहे हैं जो 22 सितंबर को ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान अंदर और बाहर प्रदर्शन कर सकें और फिर 27 सितंबर को जब पीएम मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन को संबोधित करने पहुंचे तो वहां भी हंगामा खड़ा कर सके। दरअसल पाकिस्तान किराए के दूतों के जरिए हंगामा कर अपनी शर्म मिटाना चाहता है। जुलाई महीने में न्यूयॉर्क में इमरान के कार्यक्रम के दौरान बलोचों के प्रदर्शन से उनकी काफी फजीहत हुई। दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खुल गई। अब वो ऐसी तस्वीरें मोदी के खिलाफ पेश करना चाहते हैं, लेकिन मुसीबत यह है कि इसके लिए किराए के टट्टुओं पर भरोसा है, जिससे कश्मीर में मानवाधिकार के नाम पर दुनिया का ध्यान खींचा जा सके। मैंने इस संदर्भ में कुछ अमेरिकी विशेषज्ञ जो हिंदुस्तान पे काम करते हैं और यहाँ की जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है उससे बात किया। उन्होंने इस बात को हंसी में उड़ा दिया और ये कहा कि पाकिस्तान को अभी अपनी इकोनॉमी और अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन पे ध्यान देना चाहिए और डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट में ज्यादा समय नहीं व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल हो गया है। ये तस्वीरें उसी पाकिस्तान के कराची शहर की है जिसके प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका में पीएम मोदी के खिलाफ तमाशे की साजिश रच रहे हैं। लोग इमरान सरकार से नम्रता चांदनी नाम की उस हिंदू लड़की के खून का हिसाब मांग रहे हैं जिसकी लाश 2 दिन पहले हॉस्टल के कमरे से बरामद है। मगर अपना मुल्क संभालने की जगह इमरान मोदी के कार्यक्रम में खलल डालने की नीच साजिश रच रहे हैं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान हर मोर्चे पर लगातार नीचे की ओर लुढ़कता जा रहा है। वॉशिंगटन से मनीष पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आप सभी ने रिपोर्ट में देखा कि इमरान और उनकी सरकार हमारे प्रधानमंत्री के साथ नीचता करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। जी हां, एयर स्पेस बंद कर दिया, अब वहां पर 2 भाड़े के टट्टू भेज दिया। अमित रैना, एक तरफ इमरान खान नीचता नहीं छोड़ रहे, भारत को मिल रहे सम्मान से भारत में विपक्ष परेशान। बिल्कुल, विपक्ष क्यों परेशान है मुझे नहीं पता। विपक्ष तो इसलिए परेशान है कि 70 साल से वो पूरे देश को गुमराह करते आ रहे थे कि कश्मीर में अगर आपने 370 हटाया, 35 हटाया तो खून की नदियां बह जाएंगी, आग लग जाएगी, देश में दंगे होंगे, कश्मीर में दंगे होंगे, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब लोग जब उठ के कह रहे हैं कि आप गलत बता रहे थे, आप झूठे थे, आपका असेसमेंट गलत था, तो उनका रिएक्शन आना बाउंड है। और उसके अलावा वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, अनलिमिटेड मनी था कश्मीर बहुत से लोगों के लिए, बहुत से लोगों के घर चलते थे कश्मीर के नाम पे, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4, क्या क्या ट्रैक चलते थे। तो आज जब वो दिखता हुआ नजर आ रहा है तो बौखलाहट समझ आती है। जहां तक पाकिस्तान की बौखलाहट की बात है, देखिए, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान स्टेट का हमेशा ही एक एम रहा था कि गजवाए हिंद करना है। स्टेट तो हमने अलग बना लिया, मगर अल्टीमेट एम गजवाए हिंद का, और उस गजवाए हिंद का जो उनको लाल किले का रास्ता दिखता था वो कश्मीर से अमित जी वो सारे रास्ते दिख रहे। अब अगर सरकार ने एक रास्ता दिखाया है तो उसमें कुछ लोग हैं जो भारत में इमरान का काम आसान कर रहे हैं। निशांत वर्मा, शायद आपको पता होगा वो कौन लोग हैं। जी, भाजपा वाले हैं। भाजपा वाले, क्योंकि भाजपा वाले ही वो लोग भाजपा वाले हैं, और जब ये अपनी बात रखते हैं तो कहते हैं मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। एक तो स्टैंड क्लियर करना चाहिए, आप प्रवक्ता किसके हैं, नहीं है, कौन सी विचारधारा रखते हैं। इतना तो बोल दीजिए हमारी विचारधारा कांग्रेस की है, ताकि हम अपनी गुफ्तगू और बहस तो एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जा सके। आप इतना तो बताइए ना, आपकी विचारधारा क्या है, देश आप बचते क्यों हैं? जैसे ही आपको लगता है कि देश की बुराई करने के लिए कांग्रेस आगे आ रही है और कांग्रेस को खामियाजा उठाना पड़ेगा तो आप प्रवक्ता बन जाते हैं, आप राजनीतिक अरे कम से कम फक्र करो वकार भाटी, पहली बार अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष बहुत अच्छा भाजपा का दूसरे धंधा है, ये इनका बिजनेस है, ये बोलने नहीं देते हैं प्राइवेट फंक्शन में। आप भाजपा वाले
आप बोलिए, ये बता के बोलिए कि आप कौन बोल रहे हैं, ये बता के बोलिए कि आप कौन बोल रहे हैं, किस विचारधारा से आते हैं, किसको बचाना चाहते हैं, ये बता के बोलिए। बोलने दिया जाएगा आपको, क्यों नहीं बोलने दिया जाएगा आपको? सपोर्ट करते हैं। वकार अपनी बात रखिए, फिर मुझे जनरल साहब को खालिस्तानी नहीं, आप ये बताइए कि आप किसका समर्थन करते हैं? क्या जो इस देश के बीच में देश के निशान जी, ये राष्ट्रभक्ति के खिलाफ नहीं कि राष्ट्र के खिलाफ आप बात करते हैं, राष्ट्र के खिलाफ आप ट्वीट करते हैं, आप हाउडी मोदी के कार्यक्रम पर जो ट्वीट करते हैं, आपको लगता है कि एक तरफ भारत को जो सम्मान मिल रहा है उसमें आप कहीं ना कहीं खलल पैदा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान प्रेम में भाजपा फूली। वकार भाटी, अब तो सुधर जाओ, अब तो अपनी मानसिकता बदलो, गले लगाने आई है सरकार। कौन सी सरकार? ये गले लगाती है, गले लगा के पीछे से खंजर भी मारती है बड़ी बुरी तरीके से। महबूबा मुफ्ती की हालत देख लीजिए, बुआ बनाया थी बहन को। हाँ, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि इस मुल्क में कोई नहीं बचेगा, बीजेपी वालों से फहराने वाला कोई नहीं होगा, और आप सबसे बड़ा उसके बावजूद सरकार कह रही है कि हम गले लगाने आए। आपकी इस बात सबसे बड़ा वकार भाई कर सकते, ये भाजपा का सिस्टम नहीं चलेगा कि भाई अगर किसी एक नालायक आदमी ने वैली के अंदर ऐसी बात करी हो तो आप बोले सारे कश्मीरी, वरना आप बताइए चिन्मयानंद की चलते कि सारे के सारे भाजपाई बलात्कारी है। किसने बोली थी? निशान जी विषयांतर मत करिए, आप समझदार बुद्धिजीवी, आप विषयांतर मत करिए। वकार अपनी बात रखे, मुझे जनरल साहब को लाना। आप सरकार से, आप ठीक है, आपको सरकार पर विश्वास नहीं है, आपको सरकार बाकी भारतीयों प्रधानमंत्री मोदी को मिल रहे सम्मान से यहाँ पर लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। बिल्कुल, इसका जवाब दूंगा। अमित भाई का इसका जवाब जरूर दूंगा। क्या मैं उन भारतीयों के चलो आप बोलो, फिर मैं बोलूंगा। अब बोलो, फिर बोलो। अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब बात देश की है, जब बात देश के इंटीग्रेशन की है, जब बात वन नेशन की है, जब नेशन फर्स्ट की है, तो मेरी एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज एकजुट, हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज एकजुट हो जाइए। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये हम मेरे पास समय कम है। वकार भाटी, एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ। सर एक मिनट, इन्होंने दोनों साहब ने सवाल किया, अमित भाई ने बड़ा प्यारा सवाल किया कि बाकी भारतीय तो आपके साथ हैं। हाँ, बिल्कुल साथ हैं भारतीय, वो भारतीय हमारे साथ हैं, हम उनके साथ गले लगाने के लिए तैयार हैं। वो हमें गले लगाए जो भारतीय हमारे हक के लिए रोड पे है, जैसे पंजाब के, जैसे दिल्ली के, हमारे आप भी मैं गले लगाता हूँ, मैं भारतीय, एक भारतीय को गले लगा रहा हूँ। राजीव जी, ये यासीन मलिक जैसे डायलॉग, निशान जी, यासीन जी, निशान जी, को भाई बोलते हैं, निशान जी, निशान जी, गले लगाएंगे, निशान जी, कश्मीरियों को, राजीव जी, मेरा वक्त खत्म हो गया है, मेरा वक्त खत्म हो गया है, मेरा वक्त खत्म हो गया है। निशान जी, वकार मेरा वक्त खत्म हो गया है, मेरा वक्त खत्म हो गया है। कश्मीर को स्वर्ग बनाना है। जी हाँ, कश्मीर को स्वर्ग बनाना है, कश्मीर को स्वर्ग बनाकर रहेंगे। पाकिस्तान की हलक से पीओके को लाकर रहेंगे। दुनिया में कश्मीर के केसर की खुशबू को फैलाना है, क्योंकि कश्मीर को स्वर्ग बनाना है। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चला है हेडलाइंस का।